दोस्तों सारे जो एमएमए मीडिया चैनल्स हैं इंडिया के इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी हमेशा ये बात बोलते हैं कि इंडियन एमएमए में वो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो बूता है हम में कि हम यूएफसी जैसे टूर्नामेंट्स में जा सकते हैं और आने वाले टाइम में हम वहाँ पे डोमिनेट भी कर सकते हैं। और इसी सीरीज़ में हमारे देश के एक और अनडिफीटेड फ्लाइवेट फाइटर ने यूएफसी के द अल्टीमेट फाइटर जो टीवी सीरीज़ है उसमें अपनी जगह बनाई है। और इस फाइटर का नाम है अर्शिन मेमन। अब इस पूरे द अल्टीमेट फाइटर के बारे में, अब क्योंकि हमें एक रीज़न मिल गया है इसके ऊपर वीडियोस बनाने का, क्योंकि हमारे देश का भी एक चहेता फाइटर वहाँ पे जा रहा है और कम्पीट करने वाला है। यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट जीतने की कोशिश करेगा, आने वाले जो भी कंपटीशन उसमें वहाँ पे वो फेस करेगा। तो इस पूरी अल्टीमेट फाइटर की जो पूरी सीरीज़ है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में और एक एक चीज़ आपको बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ इतना जानिए कि एक बहुत ही बड़ा एक ब्रेक थ्रू है इंडिया को मिला है, क्योंकि द अल्टीमेट फाइटर वो टीवी सीरीज़ है जिसने यूएफसी को वो ब्रांड बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया जो आज यूएफसी है। क्योंकि डेना वाइट जैसा जो प्रेसिडेंट है यूएफसी का, वो खुद बताते हैं कि एक वो टाइम आ गया था जब यूएफसी के पास इवेंट्स नहीं थे। यूएफसी को हर तरफ से बैकलैश मिल रहा था। पॉपुलैरिटी का जो आंकड़ा होता है वो नीचे चला जा रहा था, इसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। उस टाइम पे यूएफसी और लोरेंजो फर्तीता, ये जो फर्तीता ब्रदर्स हैं जिन्होंने जो यूएफसी को एक्चुअल में ओन करते हैं, इन लोगों ने प्लान बनाया था और द अल्टीमेट फाइटर टीवी सीरीज़ को लॉन्च किया था। और जब इस टीवी सीरीज़ का पहला सीज़न एयर हुआ, उस पहले सीज़न ने ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और उसके बाद से ही द अल्टीमेट फाइटर यूएफसी के पूरे साल का एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। अभी तक 32 सीज़न हो चुके हैं इस अल्टीमेट फाइटर सीरीज़ के। और यूएफसी के का अगर पूरा आप रोस्टर या इसकी पूरी हिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि द अल्टीमेट फाइटर से निकलने वाले चैम्पियंस ने यूएफसी में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। अगर मैं कुछ बड़े बड़े नामों की बात करूं तो नेट डीएस हो गए, आपके माइकल बिस्पिंग हो गए, आपके रॉबर्ट विटेकर हो गए, ये सारे फाइटर्स जो हैं ये ऑलमोस्ट, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जूलियाना पेन्या है जो अभी चैम्पियन में है यूएफसी में। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े फाइटर्स हैं जो यूएफसी में कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जीता यूएफसी का और बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। तो द अल्टीमेट फाइटर में जाना, उसमें एंट्री लेना अर्शिन मेमन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि वहाँ पे जब अर्शिन मेमन compete कर रहे होंगे इतने सारे कंटेस्टेंट्स के साथ, तो उनका सामना सिर्फ एशिया पैसिफिक वाले फाइटर्स के साथ नहीं हो रहा होगा। वहाँ पे मैंने अभी रोस्टर देखा, जो जो फाइटर सेलेक्ट हुए हैं फ्लाईवेट डिवीजन में इस बार के अल्टीमेट फाइटर के जो कोचेज़ हैं वो डेनियल कॉर्मिये और चेल सोनेन है। लेकिन इसका जो रोस्टर है, वो रोस्टर मैंने देखा, उस पूरे रोस्टर में अमेरिका, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और मेक्सिको, इंडिया, इन सारे देशों के फाइटर्स आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे जो कंपटीशन का जो लेवल वो फेस करने वाले हैं, वो डेफिनेटली उनको एक बेटर फाइटर बनने में हेल्प करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ एक लंबा पीरियड वहाँ पे वो बिताएंगे, एक लंबा समय बिताएंगे, क्योंकि इसकी शूटिंग आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो ऑन एयर ये शो जब जाएगा, वो जाएगा आई थिंक मई के महीने में ये टेलीकास्ट होना स्टार्ट होगा। तो 2-3 महीने का ये जो पीरियड होगा ये काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि इस दौरान वो बहुत बड़े बड़े यूएफसी के लेजेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एक लंबा पीरियड वो बिताएंगे इन सभी बड़े बड़े यूएफसी के फाइटर्स और लेजेंड्स के साथ। सो इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उनको डेफिनेटली आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। और आई एम प्रेइंग, हम सभी कोशिश करनी चाहिए कि अर्शियन मेमन के लिए हम जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाएं, और उनको हम सभी दुआ करें कि अर्शियन मेमन आने वाले टाइम में द अल्टीमेट फाइटर में न सिर्फ अच्छा परफॉर्म करें, हमारे देश के लिए ग्लोरी लेकर आएँ, बल्कि इस अल्टीमेट फाइटर के इस सीज़न को जीत करके यूएफसी का वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें। क्योंकि जो ही बंदा यूएफसी के द अल्टीमेट फाइटर को जीतता है, काफ़ी ज़्यादा उसको हाइप मिलती है अक्रॉस द वर्ल्ड। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा नाम और फेम शोहरत कमाता है। इसके साथ ही काफ़ी अच्छा एक्सपोजर उसको मिलता है आने वाले टाइम में। सो लेट्स ऑल प्रे। इस पूरी फाइट के बारे में, इस पूरे सीरीज़ के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी, इसलिए मैं सोचा कि क्विकली आपके साथ एक अपडेट शेयर कर देता हूँ। अर्शिन मेमन की अगर हम बात करें तो भाई कल्याण मुंबई के रहने वाले हैं ये। अभी तक का इनका जो फाइटिंग रिकॉर्ड है वो 7 फाइट्स का अनडिफिटेड, एक टोटल अनडिफिटेड स्ट्रीक पे हैं ये, जिसमें 5 उनके नॉकआउट्स हैं और 2 सबमिशंस हैं। तो इनका जो फिनिश रेट है वो 100% है और टोटली अनडिफिटेड फाइटर हैं फ्लाईवेट डिवीजन में। सो आई एम श्योर कि शायद इसी रीज़न से इतना बड़ा जो इनका बेहतरीन एक जो रिकॉर्ड इन्होंने स्टैकअप कर रखा है अपने प्रोफेशनल करियर में, उसकी वजह से यूएफसी ने उन्हें मौका दिया होगा। और देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इतने बड़े बड़े लेजेंडरी फाइटर्स के बीच में रह के
अर्शिन मेमन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और ये आई मीन इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अर्शिन मेमन पर्सनली एंड फॉर एंटायर एमएमए कम्युनिटी, फॉर एंटायर इंडियन एमएमए कम्युनिटी. इट्स अ बिग मोमेंट. So let's see, and let's see how it goes for Arshin Memon. Good luck if you are watching this video, Arshin. We all are with you. We are all rooting for you. हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं. आप खूब अच्छे से मेहनत करिए और नाम कमा के वापस आइए. अभी के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. हैव अ गुड वन. जय हिंद.